हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं राजेश ट्रेनर यहाँ पर कंपोनेंट की ट्रेनिंग देता हूँ और आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ ऑप्टोकॉपलर आईसी के बारे में कि ऑप्टोकॉपलर आईसी क्या होता है और काम क्या करता है। आपने देखा होगा एसएमपीएस में लगे होते हैं, कई जगह पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आज हम जानते हैं कि ऑप्टोकॉपलर होता क्या है और काम क्या करता है। बेसिक नॉलेज में दूंगा इसमें, बाकी सर्किट में देखिएगा ठीक उसी तरह से काम करेगा। ठीक है, तो ऑप्टोकॉपलर आईसी क्या है? बनाया गया है आईसी, बट वास्तविक में क्या है, एक यह इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करता है। इसके 4 टर्मिनल होते हैं, यानी ये 2 पार्ट में बटा होता है। अंदर से बॉडी तो एक होती है, लेकिन इसमें कंपोनेंट 2 होते हैं, यानी ये 2 पार्ट में बटा होता है। इसके एक तरफ लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी लगा होता है और दूसरे तरफ फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। राइट, अब यह सर्किट में काम क्या करता है? तो अगर बेसिकली देखा जाए तो सर्किट में केवल ये 2 ही काम कर सकता है, एक स्विच का और दूसरा स्विचिंग का। यानी एसीपीसीबी में ये स्विचिंग का भी काम करता है और एसएमपीएस में कम्युनिकेशन का काम करता है। मतलब वास्तविक में ये स्विच या स्विचिंग का ही काम करता है, दूसरा काम नहीं करता है, लेकिन इससे सर्किट में अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं, तो वो अलग अलग जो वर्क होता है उसी के आधार पर बताया जाता है कि ये कम्युनिकेशन कराता है तो यहाँ पे ये कराता है, यहाँ पे ये कराता है। राइट, तो वास्तविक में समझेंगे पहले इसके बारे में, फिर बताएंगे हम आपको। तो इसमें 4 टर्मिनल होता है, 1 2 3 4। एक तरफ डॉट लगा होगा और एक तरफ लाइन्स बनी होगी जो ब्लैक लाइन्स होती है। राइट, डॉट होता है, तो डॉट के तरफ से अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 और 4, ये 4 टर्मिनल हो गए। तो टर्मिनल 1 और 2 के तरफ क्या लगा होता है कि जैसा मैंने आपको दिख रहा होगा, एलईडी लगा होता है, यानी लाइट इमिटिंग डायोड। इसका काम सिर्फ होता है कि अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगा तो उसे लाइट एनर्जी में बदल देगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर कम मिलेगा तो कम रोशनी करेगा, अगर ज्यादा मिलेगा तो ये ज्यादा रोशनी करेगा। यानी वोल्टेज इसमें उतना ही दिया जाता है जितने से फुल लाइट भी करे और कम लाइट भी करे। ठीक है, और दूसरे पार्ट में यानी टर्मिनल 3 और 4 की तरफ क्या लगा होता है? फोटो ट्रांजिस्टर। यानी फोटो ट्रांजिस्टर में क्या है? बेस, कलेक्टर और एमिटर, 3 टर्मिनल होते हैं। तो कलेक्टर और एमिटर क्या है? स्विच के टर्मिनल होते हैं, जबकि बेस क्या है? उसी स्विच को ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। लेकिन यहां पे है फोटो ट्रांजिस्टर, यानी कि इसका जो बेस है लाइट एनर्जी से इनेबल और डिसेबल होता है। अगर लाइट दी जाएगी बेस पर तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, अगर लाइट नहीं दी जाएगी तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। सिंपली समझ गए? ये सिंपली स्विच की तरह काम करता है। अब जब इस पर हम सप्लाई देंगे तो ये प्रकाश करेगा, यानी प्रकाश करेगा और प्रकाश इसके बेस पे जाएगा। जैसे कि मैं एक डायग्राम छोटा सा बना देता हूं, देखिए यहां पे देख लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। एक टर्मिनल यहां, एक टर्मिनल यहां। ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया एमिटर। अब इसको ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है और इसको किसी सर्किट से जोड़ दिया जाता है। अब होता क्या है, जब इस पर प्लस यानी एनोड है, इसमें कैथोड है, और इस पे माइनस अप्लाई दिया जाएगा तो ये लाइट करेगा। क्या करेगा? लाइट। और लाइट में यहाँ पे बेस है, लाइट जैसे ही इसके बेस पे पड़ता है तब ये दोनों स्विच क्या हो जाता है? स्विच के दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ग्राउंड क्या हो जाएगा? कलेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अब एसएमपीएस की पावर सप्लाई में इसका यूज 2 सेपरेट सर्किट के बीच या 2 आइसोलेटेड सर्किट के बीच, मतलब अलग अलग सर्किट के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, यानी कि कम्युनिकेट कराता है। कुछ लोग यहाँ पे
बताते हैं कि ये डिजिटल कम्युनिकेशन कराता है। तो खैर, जहाँ पे पल्स दी जाती है वहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन भी कहा जाए तो गलत नहीं हो। पल्स में भी क्या होता है, प्लस सप्लाई ही होता है जो ऑन ऑफ होकर के आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दो सेपरेट सर्किट के बीच कम्युनिकेशन कैसे करता है। तो एसएमपीएस में क्या होता है, डीसी ट्रांसफार्मर के पहले जब डीसी सप्लाई को स्विचिंग कराया जाता है, यानी आईसी वहां पे क्या करती है, स्विचिंग करती है, यानी डीसी सप्लाई को एसी में बदला जाता है, तो उस आईसी को आउटपुट यानी डीसी ट्रांसफार्मर के आउटपुट में क्या चल रही है सप्लाई, उसका फीडबैक चाहिए होता है। यानी कि स्विचिंग के माध्यम से ही सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो कैसे, अब आपके इनपुट में स्विचिंग हो रही है, आउटपुट में क्या सप्लाई चल रहा है ये पता आईसी को नहीं होता है। ठीक है, तो बीच में ऑप्टोकॉपलर क्या करता है, इन दोनों सर्किट के बीच यानी इनपुट और आउटपुट के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। कम्युनिकेशन मींस ये एक तरफा कम्युनिकेट करता है, यानी कि आउटपुट की इंफॉर्मेशन इनपुट को देता है, जिससे क्या होता है, आईसी स्विचिंग स्पीड को कम या ज़्यादा करता है, जिससे हमारी आउटपुट में सप्लाई कंट्रोल रहता है, यानी कि न बढ़ता है ना घटता है, यानी यह कह सकते हैं कि लगभग क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो अब यहां पे भी देखेंगे तो वास्तविक में यहां पे ये स्विच का ही काम करता है, वास्तविकता है कि ये स्विच का काम करता है, लेकिन यहां पे नाम क्या दिया गया है कि ये दो सेपरेट सर्किट के बीच यानी दो अलग अलग सर्किट के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। आप एसएमपीएस में देखेंगे बीच में लगी रहती है, और भी सर्किट में कम्युनिकेट कराने के लिए यानी कि एक इंफॉर्मेशन को एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो बेसिकली क्या है आईसी, नाम तो रखा गया है आईसी, लेकिन बेसिकली क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है और विशेष कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि स्विच है इलेक्ट्रॉनिक तो दो काम कर सकता है, स्विच या स्विचिंग। ठीक है, तो बेसिक में बस इतना ही, और मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इनेबल होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, हर तरह से मैं कोशिश करूंगा इसको प्रैक्टिकली बताऊं ताकि आप समझ सके। प्रैक्टिकली मैं जब बताऊंगा तो ये एक सिंपल टेस्ट होगा, यानी कि ये काम कैसे करता है ये जाहिर होगा। कम्युनिकेशन के लिए आपको सर्किट में देखना पड़ेगा कि दो सेपरेट सर्किट के बीच कम्युनिकेशन कैसे करता है। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो थी, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे एसी पीसीबी हो, ई व्हीकल का कोर्स हो, मोबाइल का कोर्स हो और लैपटॉप चिप लेवल का कोर्स हो, कार्ड लेवल का कोर्स हो या प्रिंटर का कोर्स हो, तो हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में एक बार विजिट करें। यहाँ पे कंपोनेंट पढ़ाने के लिए अलग टीचर हैं, सर्किट पढ़ाने के लिए अलग टीचर हैं, मल्टीमीटर पढ़ाने के लिए अलग टीचर हैं, यानी कि एक चरणबद्ध तरीके से आपको एजुकेट किया जाएगा। बट ये कब होगा, जब हमारे पास आएंगे, यहाँ की व्यवस्था को देखेंगे, पढ़ाने की तौर तरीकों को देखेंगे, तब ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।